हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप दोस्तों? ये जो वीडियो है ये अगेन डाउनलोड्स का वीडियो है। दिस होल वीडियो इज़ फुल ऑफ द डाउनलोड्स स्ट्रेट फ्रॉम द डिवाइन। कुछ डाउनलोड्स मैं आपको बताऊंगी और उसके बाद आगे कुछ डाउनलोड्स डिवाइन फेमिनिन अपने आप लोगों से शेयर करना चाहती है, बिकॉज डाउनलोड्स मस्ट बी शेयर। डाउनलोड्स सिर्फ किसी एक के लिए नहीं होते हैं, ठीक है, मोस्टली। ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन समझ लीजिए कि हर लंबी चीज़ हर लंबा वीडियो हमेशा फ़ायदेमंद होता है। शॉर्ट में कोई चीज़ सुन के आप अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। पूरा डिटेल में फेमिनिन ने वीडियो को बनाया है, उनको सुनिए, एब्जॉर्ब करिए। उसके पहले मैं अपने कुछ डाउनलोड्स आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। आज बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे फील हो रही है और मुझे बहुत सारे, जैसे कि लोग जानते हैं, मेरा अर्थ जो आकाश एलिमेंट है बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। मुझे बहुत सारे आकाश के में साइन मिलते हैं, कलेक्टिव के लिए भी, अपनी खुद के लिए भी। और आई एम वेरी प्राउड टू शेयर, मुझे सुबह सुबह ही ढेर सारे साइन आकाश में मिले हैं, लाइक ओम और त्रिशूल हो गया, थर्ड आई ऑफ शिवा, पंजाबी में आपका जो खांडा होता है उसका साइन, और हमारे अपने एंजल जो स्पिरिट टीम होती है वो मुझे दिखे हैं। तो इट्स अ साइन कि अब आगे जो इतना आपने एक महीने से स्ट्रगल किया है ना, वो सारा स्ट्रगल का अब रिपोर्ट कार्ड आ रहा है। और ये सिर्फ मुझे ही नहीं, ये आप लोगों को भी शायद दिखाई देंगे या दिखाई दे रहे होंगे। थर्ड आई जो दिखती है, इसका मतलब है कि हो सकता है आप में से बहुत लोगों का थर्ड आई एक्टिवेशन हो रहा है। बधाई की बात है, इतना आसान नहीं है थर्ड आई एक्टिवेट करना, क्योंकि हम चक्रास से नहीं एक्टिवेट करते हैं वो थर्ड आई। हम थर्ड आई अपनी एक एक जर्नी के टेस्ट एंड ट्रिगर को पार करके, जो थर्ड आई डिवाइनली गाइडेड, भगवान के द्वारा ब्लेस की हुई जो थर्ड आई हमारी एक्टिवेट होती है, ठीक है, वो ही सबसे ज़्यादा कहते हैं ना सही एक्चुअल में थर्ड आई एक्टिवेशन होता है। आप बिना भगवान के आशीर्वाद के जब थर्ड आई एक्टिव करते हो, ठीक है, तो वो आपको बहुत डेंजरस हो सकती है। पर यहाँ आपने अपने आप को बिल्कुल अपनी एक एक लेयर को शेड करके उस लेवल तक पहुँचे हो, तो आगे आपकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है, एंजेलिक होने वाली है, ठीक है ना। अब एंजेलिक से ध्यान आया, हर ट्विन फ्लेम अपने आप में एसेंडेड मास्टर्स की जर्नी में होता है। और हर ट्विन फ्लेम से मैं आज रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज मेरी बिटिया की, मेरी एंजल का आज बर्थडे है, तो वीडियो के अंत में मेरी एंजल को और डिवाइन फेमिनिन जिसने आपके लिए इतनी एफर्ट्स लगाई है, सोल पर्पस किया है, दोनों को ढेर सारी आज शुभकामनाएं दीजिए। ट्विन फ्लेम्स की शुभकामनाएं बहुत प्रेशियस होती हैं। इवन आई ऑल्सो वांट कि हर इंसान, हर एक जो हमारा सब्सक्राइबर साइलेंट है, एक्टिव है, अगर आप सभी ट्विन फ्लेम्स हो तभी आप यहाँ हो, और आप सभी की शुभकामनाओं का मैं अपनी बेटी के लिए प्रार्थी हूँ। बिल्कुल दीजिए, आपकी शुभकामनाएं इज़ नेक्स्ट टू द गॉड, क्योंकि हम लोग असेंडेड मास्टर्स की जर्नी पे हैं। तो बिल्कुल आपकी प्रेशियस बधाइयों के लिए, विशेष के लिए मैं प्रार्थी हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ। अब मेरा जो डाउनलोड है, जो मैंने बताया ऑलरेडी कि आपको ऐसे साइन दिख सकते हैं, तो अब जो आपने 88 पोर्टल के बाद इतना जो स्ट्रगल किया, कार्मिक रिलीज़, पैसों की प्रॉब्लम, दिक्कतें, ट्रिगर्स, अब समझ लीजिए कि सब चीज़ का अंत होने वाला है, ठीक है ना। एक चीज़ मैं एज अ डाउनलोड ही बोलूँगी उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि हम अपने डीएम से टॉकिंग टर्म में आ गए हैं, बट मेक श्योर कि आप अभी अपर चक्रा से ऑपरेट कर रहे हो कि नहीं, आपका थर्ड आई एक्टिवेशन हुआ है कि नहीं, आपकी सोल मर्जिंग हुई है कि नहीं, आपका मरकबिक फील्ड क्रिएट हुआ कि नहीं, चेकलिस्ट करिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं हुई हैं और आपको लगता है कि मैं तो बस मेरे डीएम से बात हो रही है और मैं मदर अर्थ की वाइब्रेशन बढ़ा रही हूँ, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं, ठीक है। हमको डीएम के साथ मिल के बातें करके ही सही, हमें अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन बढ़ानी है, लस्ट की नहीं। और एक अनअवेकन जब ट्विन्स बातें करते हैं तो उनकी बातों में अनकंडीशनल लव से ज़्यादा एक डिज़ायर, ऑब्सेशन और लस्ट होता है। आपकी इस एनर्जी से मदर अर्थ की कोई वाइब्रेशन नहीं बढ़ रही है, एंड दैट इज़ द रीज़न आपको लगता है कि हमारी बातें हो रही है, हम टॉकिंग टर्म में, हमें इनर वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं है।
बिल्कुल ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आपका प्रारब्ध है, इसलिए आपका डीएम से आपकी बात हो रही है, आप ब्लॉक्ड नहीं हो। लेकिन कहते हैं ना, मटका जिस दिन प्रारब्ध का ख़त्म होता है, एनीथिंग कैन हैपन। तो प्लीज़ इसको वार्निंग की तरह लीजिए और अपनी जर्नी पे लग जाइए, जुट जाइए, अगर अभी भी आप अंधकार में हो, ठीक है। तीसरा मेरा डाउनलोड जो आप लोगों के लिए है, बहुत लोगों के लिए, जैसे कि हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज़ माई डाउनलोड। आप कहोगे ये क्या है, क्यों आपको नहीं चाहिए हैप्पीनेस? सबको चाहिए। अल्टीमेटली हमको यूनियन चाहिए, क्यों? हैप्पीनेस के लिए, ठीक है। चलिए अब यूनियन की बात करते हैं। हम लोग इतना रोते हैं, इतना परेशान होते हैं, डीएम के को मिस करते हैं। डीएम जब हमारी ज़िंदगी में आएगा तब खुशियाँ आएंगी, जब रीयूनियन होगा तब खुशियाँ आएंगी, जब डीएम कन्फेस करेगा तब ज़िंदगी में मज़ा आएगा, है ना। ज़िंदगी फिर से वो बबल फेज वाली हो जाएगी, बटरफ्लाई जैसी हो जाएगी, बहुत ही खूबसूरत स्वर्ग लोक जैसी दुनिया हो जाएगी। सत्य है। तब हैप्पीनेस मिलेगी। तब तक क्या करोगे? जब वो हैप्पीनेस मिलेगी तब वो मिलेगी। कब मिलेगी पता नहीं, पर मिलेगी ज़रूर। वो सफ़र 1 साल का भी हो सकता है, वो सफ़र 10 साल का भी हो सकता है। तो तब तक क्या आप ज़िंदगी का समय बर्बाद कर दोगे? तो एक जो डाउनलोड आप लोगों के लिए है इस टाइम पे, जबकि ये टाइम है आपकी ग्रोथ का, आपके एक्सपेंशन का, मदर अर्थ की शिफ्टिंग का। मदर अर्थ को पहले आपकी वाइब्रेशन चाहिए हैप्पीनेस की। बी इन योर प्रेजेंट मोमेंट एंड किसी कंडीशन बेस्ड हैप्पीनेस पे हमें नहीं रहना है। जब कुछ मिलेगा तब मैं हैप्पी होंगी, जॉब मिलेगी तब मैं हैप्पी होंगी, मेरी ग्रोथ होगी तब मैं हैप्पी होंगी, नहीं। आज जो भी है, जितना भी है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड और हैप्पी रहिए। ग्रैटिट्यूड सब पे करते हैं, क्योंकि चैनल पे सुना है ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए, लेकिन उसके बाद हैप्पी कोई नहीं होता है। तो प्लीज़ आप अपने डीएम के साथ जब भी लव, अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन बढ़ाओगे आफ्टर यूनियन, उसके पहले हैप्पीनेस की वाइब्रेशन बढ़ाइए और बिना किसी कंडीशन के हैप्पी रहिए। हैप्पी फॉर नो रीज़न, ठीक है। नो कंडीशन बेस्ड हैप्पीनेस वो एक्चुअल में हैप्पीनेस होती नहीं है और ना ही वो परमानेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में आपको मिल गई, जब तक वो मिलती नहीं है वो चैलेंज है। जिस दिन वो मिल जाती है उसके बाद हम उसको बहुत ही लाइटली लेते हैं। तो कंडीशन बेस्ड हैप्पीनेस हमेशा परमानेंट नहीं होती है, ठीक है। तो इफ़ यू वांट परमानेंट हैप्पीनेस फॉर योर लाइफ टाइम टिल योर लास्ट ब्रेथ, मे बी आफ्टर दिस लाइफ, तो आप आज के दिन इसी वक्त हैप्पी फील करिए। हैप्पी फॉर नो रीज़न, नो कंडीशन बेस्ड हैप्पीनेस, ठीक है। अगली बात बहुत अच्छी है। जैसे कि कल एक हमारी डिवाइन फेमिनिन थी, उसने अपना पूरा इनर वर्क किया, अच्छे से जर्नी में ग्रोथ भी करी, एंड शी सेंट मी अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आपके इनर वर्क और गाइडेंस ने बहुत हेल्प की है मेरी हील होने में। मेरी लाइफ हेल बन गई थी। एक टाइम पे तो मैं सुसाइड का सोच लिया था, बट आज ऐसा लगता है लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, मुझे जीना है। लव यू सो मच मैम। इन डिवाइन फेमिनिन ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी अपने सिस्टमेटिक इनर वर्क को रिन्यू करने के लिए, क्योंकि इनकी ज़िंदगी बदल गई। तो जो लोग अभी भी समय बर्बाद कर रहे हैं और अपना लॉजिकल माइंड लगा रहे हैं कि मैं सिस्टमेटिक इनर वर्क लूँ कि नहीं लूँ, अब यहाँ पर कड़ी चालू हो गई है सिस्टमेटिक इनर वर्क को रिन्यू करने की, क्योंकि उनकी ज़िंदगी बदल गई है, बहुत खूबसूरत हो गई है। मुझे मन किया कि आप लोगों को मैं ये चीज़ शेयर करूँ, क्योंकि ये मेरे लिए भी बहुत प्राउड की बात है कि चलो मेरे इस एफर्ट ने आप लोगों की ज़िंदगी बदल दी। अब आगे जो डिवाइन फेमिनिन है, जो अपना आपसे शेयर करना चाहती हैं अपना डाउनलोड्स, वो भी सुनेंगे। क्योंकि मैं, अगर आपने सुना हो मेरे मुंह से, अक्सर मैं बोलती हूँ यू शुड हैव योर मी टाइम, बी योर ओन टीचर, लर्न टू एनालाइज योर सेल्फ, एंड वो आपकी परमानेंट बेस्ट शैडो वर्क होती है। मैं तो सिर्फ एक लाइन में समझाया था, उस चीज़ को करते कैसे हैं ये हमारी डीएफ ने आगे बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में समझाया है। वीडियो लंबा है,
आप बिल्कुल कंजूसी नहीं करेंगे, टाइम को मत बचाइए, क्योंकि आपने ये सुन लिया तो आपकी आगे ज़िंदगी बन जाएगी। तो पूरा लास्ट तक सुनिए और उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दीजिए उनके सोल पर्पस के लिए। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे फिर एक बार मौका दिया मेरी सोल फैमिली के साथ और आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। सो गाइज़, एक्चुअली दिस वीडियो मैं ज़्यादा इसे बड़ा नहीं करना चाहूँगी। आप लोगों का टाइम बहुत प्रेशियस है। सो यू नो, मुझे कुछ दिनों पहले, लाइक 4-5 डेज़ पहले, बैठे बैठे कुछ ऐसे डाउनलोड्स आए थे, जब लाइक यू नो मैं मेरा ऑफिस का काम कर रही थी और मुझे कुछ डाउनलोड्स मिले, और इन डाउनलोड्स में मुझे कुछ ऐसे टिप्स बताए गए जो यू नो मेरी पर्सनल जर्नी पे और आप सब लोगों के लिए, यानी जो फेमिनिन कलेक्टिव्स में या मैस्कुलिन कलेक्टिव जो भी है, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, उन सबको अगर ये पॉइंट्स, ये टिप्स हेल्प करे तो मुझे सच में अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने अपना एक सोल पर्पस कंप्लीट किया, क्योंकि मुझे स्पेसिफ़िकली बताया गया था कुछ टिप्स बताने के बाद कि मुझे ये जो पॉइंट्स है ये कलेक्टिव फेमिनिन्स में भी शेयर करने हैं। ठीक है। सो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। आज तक मुझे जो भी डाउनलोड्स मिलते थे वो मेरे पर्सनल जर्नी पे के लिए होते थे या फिर कुछ डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होते थे। बट दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि एक डाउनलोड के साथ मुझे ये स्पेसिफाई किया गया था कि मुझे कलेक्टिव के साथ ये शेयर करना है। सो थैंक यू मैम कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, बिकॉज़ मेरा कोई चैनल तो है नहीं। सो मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे करूँगी, बट आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए रियली रियली थैंक यू। सो गाइज़, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी इट वाज लाइक कि यू नो एक फ़्लो था उस डाउनलोड में। सो मुझे जैसे जैसे वो मिलता गया, मुझे जितना जैसे जैसे याद रहता गया, मैंने लिख लिया है और मैं उस हिसाब से आपको थोड़ा बहुत कुछ टिप्स बताना चाहूँगी। सो ये जो टिप्स है, फर्स्ट थिंग, आप अपना सिस्टमैटिक इनर वर्क तो करेंगे ही, जो भी आपको मैम ने बताया है। और आई नो कि बहुत सारी फेमिनिन्स यहाँ पे जो ये करती है, सिस्टमैटिक इनर वर्क करती है, बहुत मेहनत करती है, यू नो खुद के गाइडेंस को, इनर नोइंग को भी फॉलो करती है। बट उन सब चीज़ों के साथ कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स ब्लॉकेजेस होते हैं जिनको हील करने में हमें टाइम लगता है, या फिर जिनको हील करते वक्त हमें थोड़ा यू नो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मेहनत, एफ़र्ट्स डालने पड़ते हैं। और उतने डालने के भी बाद श्योरिटी नहीं होती कि वो ब्लॉकेजेस जल्दी जल्दी हील होंगे, राइट। सो अपार्ट फ्रॉम आवर इनर वर्क एंड डे टू डे प्रेयर्स, और जो भी हम लोग स्पिरिचुअलिटी की चीज़ें फॉलो करते हैं, कुछ टिप्स है मेरे पास अभी फ़िलहाल जो मुझे मिले थे यूनिवर्स की तरफ से। सो मैं उनको आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सो फर्स्ट थिंग इज़ रिलेटेड टू आवर शैडो वर्क। ओके, शैडो इन द सेंस यू नो कि एंड एक चीज़ होती है हमारे अंदर, एक यू नो एक पॉजिटिव होता है और एक पार्ट होता है हमारा जो बहुत नेगेटिव होता है, ये सब लोग जानते हैं, राइट। सो ये जो पॉजिटिव पार्ट होता है उसे तो हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, आसानी से एक्सेप्ट करना उसको नहीं कह सकते आसानी से करते, बट मोस्टली हम हमारे जर्नी पे, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी पे होते हैं, मोस्टली वो पॉजिटिव या फिर अपने लाइट को ही चूज़ करते हैं। होता क्या है इस प्रोसेस में कई बार कि हम लोग हमारा इनर वर्क स्टार्ट करते हैं, हम हमारे जो भी इश्यूज़ हैं उनको हील करना स्टार्ट करते हैं, पर एक लिमिटिंग बिलीफ हमारे अंदर आ जाता है, एक डेवलप होने लग जाता है। कई बार ऐसा होता है, सबके साथ शायद ये ना होता हो, बट ये मेरे पर्सनल जर्नी पे भी मैंने एक्सपीरियंस किया था। एंड आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है कि आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया हो अपनी जर्नी में, कि हमारी जो शैडो साइड्स होती है, हमारे अंदर जो निगेटिव पॉइंट्स होते हैं, हम उन पॉइंट्स को इग्नोर करना या ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसे कोसते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंगर है, आपको एंगर इश्यूज़ है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को भी लेके गुस्सा है, या फिर आपको ईज़िली गुस्सा आता है, इरिटेट हो जाते हो आप,
या फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती है आपके अंदर जैसे कि आपको बुरा लगता है, या फिर आपको डिप्रेशन लगा रहता है हर वक्त, या फिर आप पेन में होते हो, आपको जल्दी से कोई भी बात किसी ने कही हुई चुभ जाती है। ओके, सो ऐसे बहुत सारे हमारे शैडो साइड्स होते हैं जहाँ पे हम खुद को सेल्फ सैबोटैज होता है हमारा, फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, राइट। सो ये जो पॉइंट्स होते हैं ये कहीं ना कहीं हमारे ईगो से रिलेटेड होते हैं, और हम कह सकते हैं कि हमारी शैडो साइड ही होती है, राइट। जो भी हमारे निगेटिव पॉइंट्स होते हैं या फिर जो भी जो हमें नीचे खींचता है वो हमारे साइड होती ही है सबके अंदर। सो द फर्स्ट थिंग जो हमें समझनी चाहिए इस जर्नी में कि हम हमारे क्या कहते हैं, हम हमें हेट नहीं कर सकते अपने आप को। यू नीड टू लव योर सेल्फ, यू नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। एंड लव योर सेल्फ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हाँ ठीक है मैंने खुद की केयर ले ली, मैंने खुद को अच्छा देखने लगी हूँ, मैंने अपने आप को अच्छे से संवार लिया है, अच्छे से निखार लिया है, या फिर मैं अच्छे से हेल्दी फूड खा रही हूँ, अच्छा डाइट ले रही हूँ, अच्छी एक्सरसाइज कर रही हूँ, अपने आप पे फोकस कर रही हूँ, अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रही हूँ, अपनी हीलिंग पे फोकस कर रही हूँ। ये सब होता ही है, बट इसके साथ साथ आप अपने आप की जो भी निगेटिव पॉइंट्स है, जो भी शैडो साइड्स है, उनको फर्स्ट थिंग एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप उन एक्टिंग थ्रू योर शैडोज़, या फिर आपके शैडोज़ के बेसिस पे, आपके निगेटिव पॉइंट्स के बेसिस पे आप बिहेव करना स्टार्ट करो, वैसा नहीं कह रही हूँ मैं। एक्सेप्ट करने का मतलब ये होता है कि आप खुद के शैडो साइड्स को, अपने निगेटिव पॉइंट्स को समझो, समझने की कोशिश करो कि आपके अंदर गुस्सा क्यों है, राइट, या फिर आपके अंदर कोई निगेटिव इमोशन क्यों है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग हीलिंग तो कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट हम लोग अपने जो पॉइंट्स होते हैं उनको इग्नोर कर लेते हैं, निगेटिव पॉइंट्स को। हम सोचते हैं कि यार गुस्सा करना बुरी बात है, मतलब मैं बुरी हूँ, शायद यही मेरे अंदर का सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। नहीं, आपके अंदर का ब्लॉकेज ये होता है उस वक्त कि आप अपने गुस्से को समझ नहीं रहे हो, आप अपने गुस्से को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप अपने गुस्से से, मतलब आपकी जो साइड है, जो गुस्सा है आपसे या किसी और चीज़ से, आप उस साइड से बात नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आप के उस पॉइंट से, आप अपने आप के उस वर्जन से बात नहीं कर पा रहे हो, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो। हमारी शैडो साइड ना एक छोटे बच्चे की तरह होती है, ऐसे समझ लीजिए आप लोग, शायद आपको आसानी होगी समझने में, कि एक छोटा बच्चा होता है, वो बहुत चिड़चिड़ करता है, बहुत गुस्सा करता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब तकलीफ़ दे रहा है, शायद उसे बुखार भी है। सो आप लोग क्या करते हो, हम लोग क्या करते हैं जनरली कि वो छोटे बच्चे को बुखार है, सो हम लोग उसको गोलियाँ दे देते हैं, हीलिंग दे देते हैं, डेफिनेटली उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, उसका बुखार उतरना स्टार्ट हो जाता है। बट उसका जो गुस्सा होता है, उसकी जो चिड़चिड़ापन होता है, उसका जो रोना होता है, सैडनेस होता है, जो भी पेन होता है, जब और जिस पॉइंट पे हम उस पेन को समझ लेते हैं, या यूँ कह ले कि जब हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा इस बच्चे को शायद भूख लगी होगी, इस वजह से ये गुस्सा होगा, शायद इसे प्यास लगी होगी इसलिए ये रो रहा होगा, या फिर शायद इससे कुछ दुख रहा होगा इसलिए ये इतना रो रहा है, चीख चिल्ला रहा है। सो आप उसके वो पेन को, सिर्फ आपने गोलियाँ दे दी, आपने उसको हीलिंग प्रोवाइड कर दी, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसके एंगर को या फिर उसके इरिटेशन को या फिर जो भी उसका रोना धोना है उसको इग्नोर कर देते हो। नहीं होता ऐसे, राइट। वो चीख चीख के आपको बता रहा है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, देयर इज़ समथिंग जस्ट नॉट राइट। सही बात है। सो आपके अंदर का जो शैडो पार्ट होता है ना, वो भी इस बच्चे की तरह ही होता है। वो हमेशा रोएगा, आपको गुस्सा आएगा छोटी छोटी चीज़ों पे, आपको इरिटेशन होगी, आपको बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होगी, बट ये सब आपके अंदर एग्जिस्ट करता है क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो रिलीज़ होना चाहता है, राइट। सो हीलिंग की वजह से डेफिनेटली आपके ब्लॉकेजेस आपके सामने आते हैं, आप हीलिंग तो कर देते हो, आपके सामने ये ब्लॉकेजेस आते हैं, आप उस पर भी वर्क करना स्टार्ट करते हो, बट आप ये, अगर आपने ये एक्सेप्ट ही नहीं किया कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इशू है, तो आप उस इशू को रिजॉल्व कैसे करोगे, राइट। सो अपनी शैडो साइड आपके अंदर है, आपके अंदर कुछ निगेटिव पॉइंट्स है, ये चीज़ आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप अपना शैडो वर्क अच्छे से नहीं कर पाओगे, राइट। सो ये तो हो गया कि ये तो हो गया एक पॉइंट कि हाँ, हमें अपनी शैडो साइड्स को एक्सेप्ट करना है, अपनी शैडो साइड्स को समझना है। सो ये एक्सेप्टेंस जब आपके अंदर आ जाएगा तब आपके हीलिंग की प्रोसेस में आपको बहुत हेल्प होगी,
ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी जर्नी में मैंने बहुत देर लगा दी ये एक्सेप्ट करने में कि मुझे भी बुरा लगता है। अब ये दिखने में बात बहुत छोटी लग सकती है, बट हमेशा मेरे अंदर एक ऐसा होता था कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत ही हिम्मत वाली हूँ, मैं कभी मुझे बुरा नहीं लगता, मैं उड़ा देती हूँ चीज़ों को, आई एम वेरी कूल पर्सन। सो ये जो चीज़ें मेरे अंदर थी, इट वॉज़ अ शैडो साइड। मुझे बुरा लगना ये मेरी एक शैडो साइड थी। शायद शैडो नहीं हो सकती, शायद ये जनरल इमोशन है, बट हाँ मुझे बुरा लगता है, इवन आई कैन गेट हर्ट। ये जो बात है, ये जो एक्सेप्टेंस है, ये मुझे बहुत देर से आया और यही मैं नहीं कर पा रही थी, इसलिए मुझे डाउनलोड्स मिल रहे थे। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट योर शैडो साइड्स। सेकेंड थिंग, शैडो वर्क जो हमारे बहुत सारे सोल फैमिली में जो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है, उन्होंने बहुत सारे वीडियोस आज तक बनाए हैं, इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी अच्छी प्रोवाइड की है। मैम ने भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस बारे में दी है रिलेटेड टू शैडो वर्क। बट आप खुद से जब तक बात नहीं करते, मैं इसमें एक ऐड करना चाह रही हूँ बस, ओके। सो आप वो सब तो फॉलो कीजिए ही ज़रूर, बट जब तक आप खुद से बात नहीं करते, जब तक आप खुद के बेस्ट फ्रेंड नहीं बन जाते, आप अपने आप के एक हेल्दी क्रिटिक नहीं बन जाते, आप अपनी शैडो को कम्प्लीटली रिजॉल्व नहीं कर सकते। ओके, सो ये कैसे होगा? ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल आप खुद को ही एक अपने बेस्ट फ्रेंड के फॉर्म में देखो, राइट। अब आपको गुस्सा आ रहा है, आपको आपके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स है, इट्स नॉट ओनली अबाउट गुस्सा, ये मैं जस्ट एक एग्जांपल की तरह बोल रही हूँ। हो सकता है आपके अलग अलग शैडोज़ हो, राइट। आपको इरिटेशन बहुत जल्दी होता हो, आप में ईगो की प्रॉब्लम हो, आप में हो सकता है प्राइड हो किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा, या फिर हो सकता है कि आप कभी भी किसी का सुन के ना लेते हो। तो ये जो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है, ये चीज़ें आपके अंदर है, ये कई बार आपको समझ में भी नहीं आता है। आपको लगता है कि मैं तो ऐसी ही हूँ, ठीक है, और आप वैसे ही बिहेव करना स्टार्ट कर देते हो, आप कंटिन्यू रखते हो। बट आप जब सामने वाले से बात करने जाते हो, आप जब तक सामने वाले को उनके साथ जब तक आप डील नहीं करते हो, शायद आपकी बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, शायद आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स, कोई भी हो सकता है, तब तक शायद ये बातें और उनकी रिएक्शंस जब तक आप तक नहीं आती है, तब तक आपको ये समझ में ही नहीं आता है कि ओके मेरे अंदर ये कमी थी क्या। सो दोस्तों, जब तक हम लोग हमारे खुद के बेस्ट फ्रेंड नहीं बन जाते, तब तक हमारी शैडोज़ कम्प्लीटली हील होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके, सो से फॉर एग्ज़ाम्पल आप या फिर हमारे समझ में भी नहीं आता है कि अच्छा मेरे अंदर ये कमी थी। ओके, सो जब भी आप कोई रिएक्शन देते हो, राइट, कोई भी चीज़ को लेके, राइट, सो या फिर आप एक स्पेसिफ़िक वे में बिहेव करते हो, या हो सकता है आपकी लाइफ में एक रिपीटेटिव पैटर्न आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, और आप इग्नोर करे जा रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहे हो कि मैंने इतना इनर वर्क कर लिया, मैंने ये सब कुछ कर लिया, मैंने अपना कर्मा क्लियर कर लिया, बट ये पैटर्न्स क्यों नहीं ख़त्म हो रहे, मतलब कुछ ना कुछ तो गलत हो ही जा रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों, एंड ऑल राइट। सो मुझे ही लोग क्यों ऐसे बात करते हैं, मुझसे ही इतना ऐसा क्यों करते हैं, मेरे अंदर कोई कमी है क्या? नहीं। आप जब ये बंद करके अपने आप को समझने लगोगे और अपने आप से बात करने लगोगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली शैडो साइड आपके अंदर क्या है और आपको उसे कैसे हील करना है, राइट। सो ये आप कैसे कर सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप बैठे हो, ओके, आपका जब भी मी टाइम होता है, हर किसी का होता है कि आप फ्री हो, आपके सारे इनर वर्क हो चुके हैं, आपका मेडिटेशन हो चुका है, आपके घर के, ऑफिस के, या फिर जो भी आपके काम हैं, दिन का रूटीन है, वो सब कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जब भी आप खुद के साथ बैठोगे थोड़ी देर के लिए, आप अपने आप से बातें करो, राइट। आपको अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी चीज़ के बारे में, चाहे वो कोई भी एक रैंडम मेमोरी हो सकती है, शायद वो कोई आपके बचपन की मेमोरी हो सकती है, या फिर आज सुबह या अभी थोड़ी देर पहले आपने जो भी आपके साथ जो कुछ भी हुआ उस चीज़ से रिलेटेड कोई बात हो सकती है, राइट। आप अपने आप से बात करो कि हाँ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ बात करोगे, राइट। सो वैसे तरीके से बात करो, आप अपने आप को बताओ कि ओके ये ऐसा है, ये वैसा है, या फिर मैंने ऐसे रिएक्ट किया, फिर मैंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया, क्या मैं इसके अलावा कुछ और तरीके से रिएक्ट कर सकती थी, क्या मैं सामने वाले को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाती थी, क्या मेरे से जो भी अभी हुआ वैसा ना होते हुए मैंने कोई और एक्शन लिए होते अपने लाइफ में, क्या मेरे डिसीजंस जो मैंने लिए हैं वो कोई अलग हो सकते थे, अगर अब मैं उन्हें चेंज नहीं कर सकती तो क्या मैं आगे से
सेम अगर मेरे सामने सिचुएशन आए तो मैं क्या अलग कर सकती हूँ, राइट। सो आप खुद से बातें कीजिए, खुद को समझिए, खुद के बेस्ट फ्रेंड बनिए। आप अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ जिस तरीके से बात करोगे उससे आप रट लगा देते हो कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया करके, या फिर आप भगवान जी से, मैं तो कई बार भगवान जी के साथ सामने भी जाके भी रट लगाती हूँ। पर आप जिस तरीके से भी बात करेंगे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ, आप खुद से वैसी बातें कीजिए। आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। और एक बार आपने अपने आप से बात कर ली, आपने वो सारी बातें आपके सामने रख ली जो आप शायद अपने फ्रेंड के सामने, मैम के सामने, यूनिवर्स या किसी और के सामने रखते थे। वो रखने के बाद फिर आप जस्ट बी साइलेंट। एक पॉइंट आता है जब एक साइलेंस की स्टेज आती है आपके माइंड में भी कि फिर ठीक है, आपने पूरा अपना दिमाग और अपना दिल खाली कर दिया, फिर एक साइलेंस की स्टेज आती है। उस साइलेंस की स्टेज में आपको अपने अंदर से, अपने आप से कुछ जवाब मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। वो जो जवाब होते हैं, दैट इज़ योर हायर सेल्फ, दैट इज़ योर लाइट विद इन यू, जो आपको बताता है कि हाँ तुमने यहाँ पे गलत किया, शायद तुम इसके अलावा इस तरीके से रिएक्ट कर सकती थी, राइट। वो होता है आपका शैडो वर्क। उस तरीके से भी आप शैडो वर्क कर सकते हैं कि जिससे आपके दिस इज़ नॉट दी ओनली शैडो वर्क, बहुत अलग अलग टेक्निक्स जैसे मैंने कहा बताई गई है, बट आप अपने आप से कनेक्ट करो, आप अपनी निकाल दो जो भी आपके दिल में है और खुद से ही बातें करो, शांति से बैठो। और एक पॉइंट आएगा जब आपको सारे आंसर्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा खुद के ही अंदर से, ठीक है। सो ये एक सेकंड पॉइंट हो गया मेरा कि आप बी योर बेस्ट फ्रेंड, बी योर बेस्ट हेल्दी क्रिटिक, राइट। आपको ब्लेम नहीं करना है, कोसना नहीं है खुद को, बट खुद का बेस्ट फ्रेंड बनना है, खुद को ही सलाह मशवरा करना है। और जहाँ पे आपको लगे कि आप स्टक हो, डेफिनेटली हमारी मैम है, आप उनसे जाके मशवरा ले सकते हैं, डेफिनेटली इन एनी सिचुएशन, राइट। सो ये हो गया एक सेकंड पॉइंट। सो थर्ड पॉइंट इज़ कि हमारे अंदर हम लोग कई बार ऐसा बोलते हैं कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ को हम बैलेंस कर रहे हैं, हम लोग बैलेंस करना चाहते हैं। सो हीलिंग वर्क जो है वो सोल लेवल पे, एनर्जेटिक लेवल पर तो हो ही जाता है, बट एक बड़ा क्वेश्चन हो जाता है कि आप अपनी हीलिंग तो कर रहे हो, क्या आप उसको अपने 3D रियलिटी में एक्शंस के थ्रू लेके आ रहे हो, राइट। आप खुद ही सोचिए कि आपका सोल मर्जिंग हो जाता है, आपका सब कुछ हो जाता है, बट क्या आपकी एक्शंस आपके हीलिंग के साथ मैच कर रही है, राइट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग कहते हैं कि ओके, पहले ये पॉइंट मैं कंप्लीट कर लेती हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप बहुत सारी हीलिंग करते जा रहे हो, बट आपको रिजल्ट्स उतने अच्छे से नहीं मिल रहे हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, राइट। डेफिनेटली इनर वर्क से हमें रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि वो हमारा माइंडसेट ही चेंज करना स्टार्ट कर देता है। हमारा जो इनर नोइंग है, कॉन्शियस सबकॉन्शियस लेवल पे हमारा चेंजेस आने लग जाते हैं। बट कई बार ऐसा हो जाता है कि डर के कारण या किसी चीज़ के कारण कोई एक ब्लॉकेज होता है या किसी ट्रॉमा के कारण हम एक्शंस नहीं लेते हैं अकॉर्डिंग टू आवर हीलिंग, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एक क्या कहते हैं उसे, अपने फ़ियर पे काबू पाने की कोशिश की, आपने बहुत सारा मेडिटेशन कर लिया कि आपने अपने फ़ियर पे काबू कर लिया, पर आप खुद ही सोचो कि अगर वो सेम सिचुएशन, किसी को हाइट से डर लगता है, फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट स्मॉल एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अगर आपको हाइट से डर लगता है तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम मेडिटेशन से या फिर अलग अलग टेक्निक्स के साथ उस फियर पर काबू तो कर लेते हैं। बट आप सोचिए कि अगर आपको अभी हम लोगों ने एक ऐसी हाइट पे पहुंचा दिया तो क्या आपको डर लगेगा? क्या उतने लेवल का डर लगेगा? और अगर आपको डर लगेगा थोड़ा बहुत भी, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, राइट। सो ये जो डर है उस पर काबू पाने के लिए आपको थोड़ी बहुत 3D की मेंटालिटी, अपना लॉजिक लगाना भी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपना पूरा ही लॉजिक लगा दो, फॉलो योर हार्ट डेफिनेटली इन दिस जर्नी, बट जब आप अपनी, व्हाट आई मीन बाय लॉजिक इज़, जब आप अपनी 5D का हीलिंग या फिर अपने जो एनर्जेटिक लेवल पे, सोल लेवल पे जो भी आप हीलिंग कर रहे हो, आप जब तक उनको एक्शंस के थ्रू अपनी 3D रियलिटी में नहीं लेके आते, तब तक आपका हीलिंग कंप्लीट नहीं हो सकता, तब तक आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं हो सकती 3D रियलिटी में, राइट। सो ये एक पॉइंट था।
ओके। सो स्टार्ट टेकिंग योर एक्शंस अकॉर्डिंग टू द हीलिंग दैट यू हैव डन। आप जिस नए लेवल पे हील हो चुके हो उस हिसाब से अपने एक्शंस को रखो। ऐसा ना हो कि आप कह रहे हो कि हाँ मैंने इतनी हीलिंग तो कर ली है, मैं तो हीलिंग कर ही रही हूँ, और आप जाके बाहर छोटी छोटी चीज़ें होती है जैसे कि जिसमें से हम लोग एक डिस्टॉर्टेड बिहेवियर सामने ला सकते हैं, राइट। कि किसी पे जाके चिल्ला दिया, किसी पे जाके कुछ कह दिया, किसी से हर्टफुल या फिर गॉसिप ही करते रहे। तो ये जो है ये आपके एक्शंस है, आपका कर्मा है। कर्मा इज़ नथिंग बट योर एक्शंस एंड रिएक्शंस, ओके, इन डे टू डे लाइफ एंड सिचुएशंस। सो जब तक आप अपना हीलिंग 3D एक्शंस में नहीं लेके आते, आपका हीलिंग कंप्लीट नहीं हो सकता 3D रियलिटी में। यूनियन तो दूर की बात रह गई, अगर हीलिंग ही कंप्लीट नहीं होगा तो यूनियन कहाँ से आएगा, राइट। सो ये चीज़ें एक है। और एक पॉइंट था कि हम कहते हैं कि मुझे एक डिवाइन फेमिनिन बनना है, मुझे एक डिवाइन मैस्कुलिन बनना है, या फिर मुझे अपनी डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, राइट। सो एक टिप जो मुझे मिली थी थैंक्स टू यूनिवर्स कि आपकी खुद की डेफिनेशन क्या है एक बैलेंस डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन के लिए। आपकी खुद की डेफिनेशन क्या है एक डिवाइन फेमिनिन के लिए, राइट। हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में तो है डेफिनेटली, बट हम हर एक किसी की, हमें से हर एक किसी की एक अलग पर्सनल जर्नी भी है। हमारे खुद के अलग लेसन्स है, हमारे अपने अलग रिलेशनशिप्स है, हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी अलग है, हम सबकी स्टोरीज़ भी अलग है, कुछ सिमिलैरिटीज़ के साथ, कुछ डिफरेंसेस के साथ, राइट। सो आप एक बार लाइक जस्ट सिट विथ योर सेल्फ, खुद के साथ बैठिए और एक पेपर पर आपकी डेफिनेशन क्या है डिवाइन फेमिनिन की, क्या क्वालिटीज़ हो सकती है डिवाइन फेमिनिन में, वो लिख के रखिए, ठीक है। उसके बाद बहुत क्वालिटीज़ आप एक डिवाइन मैस्कुलिन में कौन सी क्वालिटीज़ आपके हिसाब से एक डिवाइन मैस्कुलिन क्या होता है। इंटरनेट की डेफिनेशन नहीं, जो मैं कह रही हूँ वो नहीं, या कोई और कह रहा है वो नहीं। आपके दिल को, आपके सोल को सच में क्या लगता है कि एक डिवाइन मैस्कुलिन कैसा होना चाहिए, ओके। और एक बैलेंस डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ जिस इंसान में हो, वो इंसान एक्चुअली में आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए, वो आप एक पेपर पर लिखिए, राइट। सो ये सब लिखने के बाद आप खुद सोचिए कि आप इनमें से कौन से क्राइटेरियाज़ में फ़िट बैठ रहे हो, ओके। मैं आपको खुद को बॉक्स करने के लिए, लिमिट करने के लिए नहीं कह रही हूँ, ठीक है। बट आपकी खुद की डेफिनेशन क्या है पहले तो आप ये क्लियर रखो, राइट। उसके बाद सेकंड थिंग इज़ कि आपने एक बार लिख लिया, एक और पेपर पेन लीजिए, उस पर लिखिए आपके जो भी पॉजिटिव साइड्स आपको पता है, ठीक है। आपके अंदर क्या क्या अच्छाइयाँ है, आपके अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपने हीलिंग के थ्रू, या फिर अगर आप न्यू हो इस जर्नी पे तो आपको अभी तक आपके अंदर क्या क्या अच्छा लगता है, वो आप सब लिखिए, राइट। उसके बाद आप लिखिए कि आपके अंदर क्या क्या आपको निगेटिव लगता है, क्या क्या आपको अच्छा नहीं लगता है। ऐसा आपको क्या लगता है कि ओके ये मेरे अंदर एक निगेटिव पॉइंट है कि मैं खुद के लिए स्टैंड लेना सीखना चाहती हूँ, या फिर मैं चाहती हूँ कि मैं ये करूँ करके, ठीक है। वो सब कुछ लिखिए, ओके। और ये लिखने के बाद आप देखिए कि आप कौन सी लेवल पर आ चुके हो अपनी हीलिंग के, ओके। और अगर आपके अंदर ऐसे कुछ नेगेटिव पॉइंट्स आपको दिखे कि जो आपको सच में ऐसा लगता है कि ये बहुत ही क्रिटिकल है, आई नीड टू वर्क मोर ऑन दिस, तो आप अपनी एक्शंस को, जिस भी एरियाज़ पे वो पॉइंट्स फोकस करते हैं, उन एक्शंस को एक बार ऑब्जर्व कीजिए और उस हिसाब से एक्शंस देती जाइए। एक्शन से एक बात और याद आई कि जब भी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है कि जिस पे हमें डायरेक्टली रिएक्शन देने की एक आदत हो जाती है, राइट, कि हमारे मम्मी ने कुछ कह दिया, हम फटाक से हम जवाब दे देते और बात को ख़त्म कर देते हैं, फिर हम सोचते नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बाद में सोचते हैं वो सब, राइट। सो एक धीरे धीरे एक हैबिट बनाइए कि आप कुछ भी कहने से पहले, कुछ भी रिएक्ट करने से पहले किसी भी चीज़ पे, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, चाहे आपका मैस्कुलिन आपसे कुछ कहे, चाहे आपके पेरेंट्स या कोई भी आपसे आके कुछ भी कहे, 5 टाइम्स डीप ब्रीथिंग कीजिए, उसके बाद ही रिएक्ट कीजिए। डेफिनेटली आपका हील्ड सेल्फ ही रिएक्ट करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा, नॉट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड करेगा, ओके। क्योंकि हमारा ईगो जो होता है सबसे ज़्यादा जल्दी से जल्दी रिएक्शन देने की गंदी आदत हमारे ईगो की होती है। हमारा जो हायर सेल्फ होता है बहुत सोच समझ के और एक हील्ड मेथडोलॉजीज़ के साथ आके ही रिस्पॉन्ड करता है, राइट। 5 टाइम्स डीप ब्रीदिंग करने के बाद ही किसी भी चीज़ पे बात करिए या इस चीज़ को डिफ़ाइन कीजिए या डिफेंड कीजिए, ओके। तो ये हो गई मेरी 4th टिप।
और एक बात थी कि आप जब भी अपना एक मेडिटेशन करते हो, अपार्ट फ्रॉम मैम का इनर वर्क, आप जब भी कोई एक और मेडिटेशंस करते हो या खुद कुछ करते हो, एक इंटेंशन सेट कीजिए। ओके। एक जो इंटेंशन सेट होता है, इट इज़ लाइक कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आप अपने सप्रेस्ड इमोशंस को रिलीज़ करना चाहते हो, जो मैम का वीडियो था, सो या फिर हम कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, उसके साथ इंटेंशन सेट कीजिए पहले ही, और बहुत ही खुद के साथ कनेक्ट करने के बाद वो मेडिटेशन कीजिए। पहले खुद के साथ कनेक्ट हो जाइए, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कीजिए, करने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट ये प्रैक्टिस के साथ ही होगा, बट ट्राई इट। ओके। और आप एक इंटेंशन सेट कीजिए कि इस मेडिटेशन के साथ मैं अपने अंदर के जितने भी सप्रेस्ड इमोशंस है या फिर कोई स्पेसिफिक इमोशन जैसे फियर हो या डाउट्स हो, उनको कम्प्लीटली रिलीज़ करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू फोकस ऑन दिस वन इमोशन टुडे, आई वॉन्ट टू फोकस ऑन दिस वन इशू टुडे। ओके। और उसके साथ ही आप अपना मेडिटेशन करेंगे। और एक जो चीज़ मुझे मेरे पर्सनल जर्नी पे मैंने देखी है कि अगर आप अपना कर्मा क्लियर कर रहे हो या फिर आप जो भी मेडिटेशंस अपनी लाइफ में कर रहे हो, अपनी डे टू डे लाइफ में कर रहे हो, उसमें एक और इंटेंशन आप ऐड कर सकते हैं कि जो हीलिंग मुझे मिल रही है यूनिवर्स, उस मतलब मैं जैसे जैसे हील होते जा रही हूँ, उसी के साथ मेरा डिवाइन मैस्कुलिन भी हील होते जा रहा है। वही हीलिंग मेरे डिवाइन मैस्कुलिन को भी मिल रही है। जैसे जैसे मेरे इश्यूज़ रिलीज़ होंगे इस मेडिटेशन के साथ, आपकी ब्लेसिंग्स के साथ, मैं एक इंटेंशन सेट करती हूँ, मैं एक प्रे करती हूँ कि मेरे मैस्कुलिन भी के वो जो इश्यूज़ है अगर उनके अंदर है तो वो भी हील होना स्टार्ट हो जाए, वो भी रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाए सेम टाइम पे। ओके। सो आप ये इंटेंशन सेट कर सकते हो, और मुझे पर्सनली इस बात का बहुत फ़ायदा मिला है, मुझे इफ़ेक्ट दिखा है इस चीज़ का। सो ये जस्ट एक टिप थी जो मैंने आपको बताई। और एक चीज़ है दोस्तों, आप हम लोग जनरली अपने मैस्कुलिन को, जैसे मैम कहती है कि कि आपका मैस्कुलिन आपके ही अंदर है, आपका मैस्कुलिन आपसे अलग नहीं है, आप उसको अलग देखना बंद करो। ये सेपरेशन जो थॉट है हमारा कि ये एक इल्यूजन है डेफिनेटली, पर हमारे जो कोर होता है या फिर हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है वो 3D रियलिटी के हिसाब से बनने लग जाता है। हम उसी चीज़ पे भरोसा करते हैं जो हमारी आँखों ने देखा होता है, उसी चीज़ पे भरोसा करते हैं जो हमारे कानों ने सुना हुआ है, बट हमारे सिक्स्थ सेंस को जो पता होता है उस बात पे भरोसा करने में हम लोग बहुत देर लगा देते हैं। ओके। सो अगर आपको ये डिफ़िकल्ट जा रहा है कि आप अपने मैस्कुलिन को और आप अपने आप को एक नहीं देख पा रहे हो, एक रूप में नहीं देख पा रहे हो, एक स्वरूप में नहीं देख पा रहे हो, तो एक चीज़ है, आप कभी अगर खुद के साथ बैठे आराम से तो आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करना। ठीक है, अफर्मेशंस तो हम यूज़ करेंगे ही कि यस आई एम माई मैस्कुलिन इज़ विद इन मी, और वो सब होता ही है मेडिटेशंस में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप खुद बैठोगे खुद के साथ एक दिन शांति से बैठना और सोचना कि आप जैसे जैसे रिएक्ट करते हो ना, या आपके जैसे जैसे लाइक्स एंड डिसलाइक्स, नॉट अपर लाइक्स, यानी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कि बहुत ऊपर ऊपर के लाइक्स एंड डिसलाइक्स जो हमें मटेरियल वर्ल्ड में दिखते हैं, नॉट अबाउट दैट। जो आपकी जो कोर होता है, कई बार आपने देखा होगा कि आपके मैस्कुलिन के अंदर वही कोर है जो आपके अंदर है। यू आर सेम। ओके। कोर में आप दोनों भी सेम हो, सोल लेवल पे आप सेम हो, यू आर नॉट डिफरेंट, राइट। सो जो भी चीज़ें आपके अंदर होती है, जैसे जैसे आप बिहेव करते हो वैसे ही आपका मैस्कुलिन भी बिहेव करता है, आपके साथ भी, लोगों के साथ भी। और ये बहुत मज़ेदार है दोस्तों, आप जितना इसको सीरियसली लोगे, आप इस जर्नी को बहुत ही सीरियसली लोगे, बट एक मज़ेदार इन द सेंस, नॉट लाइटली, बट एक हेल्दी हैप्पी वे में देखना स्टार्ट करो कि एटलीस्ट आपको एक मौका मिल रहा है हील करने का सारी चीज़ों को, राइट, आपके मैस्कुलिन को और अपने आप को समझने का। तो आप देखोगे कि जो भी आपको चीज़ें बहुत कोर लेवल पे पसंद है, बहुत ज़्यादा, या फिर जो आपके बिलीव्स है वही आपके मैस्कुलिन के भी होते हैं। डेफिनेटली 3D वर्ल्ड के हिसाब से, अपनी अपब्रिंगिंग के हिसाब से, अपने फैमिली बैकग्राउंड के हिसाब से थोड़ी बहुत चीज़ें अलग होती है, बट जो कोर होता है वो सेम होता है। तो अगर ये कोर सेम है, ये किसी और के साथ मैच नहीं करेगा, ये सिर्फ आपके मैस्कुलिन के साथ मैच करेगा। ठीक है। तो ये जो कोर होता है वो अगर सेम है, इट सिंपली मीन्स कि आप एक सोल हो, आप एक ही हो, आपका मैस्कुलिन आपके अंदर है, इन द सेंस आप और आपका मैस्कुलिन एक ही हो, एक ही इंसान हो, और आप अपने आप के साथ ही डील करते हो। ओके। सो अब ये ऐसा होता है कि कि आप
आपको प्रूफ चाहिए होता है इन सारी चीज़ों का। जनरली यूजुअली हमारा जो लॉजिक है इट आस्क्स फॉर प्रूफ, कि क्या प्रूफ है कि मेरा मैस्कुलिन मुझसे प्यार करता है, क्या प्रूफ है कि मैं और मेरे मैस्कुलिन सेम है। ओके, सो आप जब शांति से बैठोगे एक दिन खुद के साथ, जब आप खुद से कनेक्ट करोगे, आप सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करोगे, उनके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करोगे और अपने बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करोगे। ओके, कोई भी अटैचमेंट ना रखते हुए बस ऑब्ज़र्व करना है। और जब आप ये ऑब्ज़र्व करोगे आपके समझ में आएगा कि बहुत सारी चीज़ें आपकी सेम हैं। जैसे आप बिहेव करते थे सेम वे में आपके मैस्कुलिन बिहेव करते थे। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका बिहेवियर चेंज होगा यू विल सी आपके मैस्कुलिन का बिहेवियर भी चेंज होते जाता है आपकी तरफ। ओके, सो ये जो है इट्स लाइक आपके हाथ में सारी अथॉरिटी नहीं कह सकते, बट एक परसों ही हमारे कोई डिवाइन फेमिनिन ने डाला था ये कि डिवाइन फेमिनिन एक ड्राइवर होती है अपने जर्नी की और मैस्कुलिन की इसकी। सो द सेम थिंग कि आप ड्राइव करते हो अपनी जर्नी को। ओके, सो आप खुद ही सोचो कि आप कैसे बिहेव कर रहे हो आपके मैस्कुलिन के साथ, आप कैसे बिहेव कर रहे हो अपने आप के साथ, आप कैसे बिहेव कर रहे हो अपने सराउंडिंग के लोगों के साथ, आपका क्या नज़रिया है प्यार को लेके, आपका क्या नज़रिया है अपने कमिटमेंट्स को लेके या फिर कम्युनिकेशन को लेके। ठीक है, आपके कहाँ कहाँ लिमिटिंग बिलीव्स आ रहे हैं, आप क्या है ऐसा जो आप कर रहे हो जिसकी वजह से आपका मैस्कुलिन सेम बिहेव कर रहा है। आप कहीं ना कहीं रूड होते होंगे, इसके लिए आपका मैस्कुलिन आपको सेम थ्रो कर रहा होगा। और अगर ऐसा नहीं है तो वो कहीं ना कहीं डीप इनसाइड हमारे अंदर वो होता ही है, 1% होगा बट होगा ही। ठीक है, उसे एम्ब्रेस करिए, हेट मत कीजिए बट उसे रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सो आई थिंक ये वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, बट ये कुछ ऐसे डाउनलोड्स मुझे मिले थे कि जिसकी छोटे छोटे चीज़ें हैं जिसकी मदद से शायद हम हमारी जर्नी पे और आसानी से हमारे ब्लॉकेजेस को हील कर सकेंगे, जल्दी जल्दी एसेंड हो सकेंगे। रश मत कीजिए, खुद को हेट मत कीजिए, बट एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ आप भी गलत हो सकते हैं, कि हाँ आपके अंदर भी कमियां हो सकती है। उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको अपने आप को ड्राइव मत करने दीजिए, उसे एक्सेप्ट कीजिए और हील कीजिए। बाकी हमारे सबके अंदर शैडो साइड्स और नेगेटिविटी होती है। हीलिंग की मदद से अपने आप को समझने के बाद हम इन शैडो साइड्स को पॉजिटिव वे में बाहर ला सकते हैं। और मैं एक लास्ट में बस एक एग्जांपल डालना चाहूँगी जो मुझे विजन्स में कई बार बताया गया है। ओके, जब भी मैं कुछ डिस्टर्ब होती हूँ या ऐसा कुछ है, मुझे एक विजन आता है। ओके, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स का कि मुझे इतना गाइडेंस मिलता है। ओके, आई एम वेरी फॉर्चुनेट अबाउट इट एंड आई नो कि बहुत सारी फेमिनिन्स हैं यहाँ पे जिनको ये मिलते होंगे अलग अलग डाउनलोड्स। सो काली माँ का एग्जांपल बताया गया कि उनके अंदर भी गुस्सा है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा, हम कहते हैं कि उनके अंदर डार्कनेस है। कई बार ऐसा दिखाया जाता है कि उनके अंदर ईगो है करके, जो कि हम लोग, वो एक भगवान है, वो मैं उनकी खुद पूजा करती हूँ, वो मेरी माँ है। ठीक है, बट उनके अंदर ये गुस्सा है, ये है, वो है, ऐसी बहुत सारी बातें बताई जाती है। काली माता पार्वती जी का एक अवतार है, राइट, वो उनका दुर्गा माता का ही एक अवतार है। सो आप खुद सोचिए कि पार्वती माँ के अंदर भी, मतलब भगवान के अंदर भी ये एक डार्कनेस का एक तरीका होता है। ये हम इसको डार्कनेस क्यों कहते हैं, क्योंकि इस वजह से हमें कहीं ना कहीं पेन मिलता है, राइट, क्योंकि इस वजह से हम लोग कहीं ना कहीं लो वाइब्रेशंस में जा सकते हैं। इस वजह से हम इन सारे इमोशंस को डार्क इमोशंस कहते हैं या डार्कनेस कहते हैं, ईगो कहते हैं, राइट। ये सबके अंदर होता है। ओके, अब भगवान ने क्या किया है, उनके अंदर की जो ये ऐसे पॉइंट्स थे, जो एंगर था, जो भी उनके अंदर गुस्सा था, लेडीज़ को मतलब घटिया तरीके से बिहेव करते हैं लोग, या फिर जो कुछ भी था, वो जो राक्षस थे, वो सब निगेटिविटीज़ थी, उनको हराने के लिए उनको अपने आप के अंदर के उन शैडोज़ को या फिर उस डार्कनेस को, उस ईगो साइड को, पॉजिटिव ईगो जो होता है, उसको बाहर लाना पड़ा एक पॉजिटिव तरीके से। वही फॉर्म लिया काली माँ ने। उनके अंदर गुस्सा था, उनके अंदर वो डार्कनेस था, ये जो चीज़ें थी ये उन्होंने इस्तेमाल की एक पॉजिटिव काम करने के लिए, राक्षसों को हराने के लिए। सो डार्कनेस के अगेंस्ट एक डार्कनेस था, एक डार्कनेस था जो बहुत बुरा था, जो राक्षस थे, और एक डार्कनेस था जो हमारा पॉजिटिव वे में बाहर आया काली माँ के रूप में। सो ये जो अपना ईगो होता है, ये जो हमारा डार्कनेस होता है, ये हमें प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। उसको अपने आप, मतलब उस डार्कनेस को, उस ईगो को हमारी लाइफ को ड्राइव मत करने दीजिए। जस्ट लेट इट बी, एक्सेप्ट इट
बट ब्रिंग इट आउट इन द पॉजिटिव वेज, ठीक है। आई होप कि मैंने जो बातें यहाँ पे कही है वो क्लियर हो, आपको समझ सके वो सारी बातें। आई जस्ट होप दैट। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कि आप लोगों ने इन बातों को सुना, आपने इन बातों को सुनने के लिए टाइम लिया। एंड थैंक यू अगेन, वंस अगेन मैम, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।